रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 106 से लेकर 1010 तक करेंगे। तो मॉड्यूल 106 में हमारे पास है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स। तो इसमें देखिए डैम्पिंग फोर्स, इंग्लिश आपने सारी जो है थ्योरी अपने रीड आउट कर लेनी है। डैम्पिंग फोर्स होती है FD और वो हमारे पास होती है -BV के इक्वल। ठीक है, पिछली थी हमारे पास -KX की और ये BV की है। ठीक है, यहाँ पे जो B है वो कांस्टेंट है और V वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा जी, -BVX डैश और ये जो V है ये हमारे पास X डैश के भी इक्वल है। पिछली हमारे पास जो थी उसमें X था। ठीक है, दूसरी फोर्स में, इसमें हमारे पास X का डेरिवेटिव है तो हम उसको V कहते हैं, यानी कि R भी कह सकते हैं X को, क्योंकि R का डेरिवेटिव V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है R का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे X का डेरिवेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mx डबल डैश प्लस KF(x) इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया है पता है, ये देखें, F किसके इक्वल होता है, MA के इक्वल होता है। ठीक है, तो A किसके इक्वल होता है, MA हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास वैसे V के इक्वल होता है ना, V का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे हम X ले रहे हैं। अगर V का डेरिवेटिव लिखेंगे तो dV/dV डैश लिख सकते हैं या V का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो अगर आप X लिख रहे हो तो X हमारे पास R के इक्वल है, तो R डबल डेरिवेटिव होता है। तो MX डबल डैश यहाँ से आ गया है। ठीक है, तो MX डबल डैश इज इक्वल टू KF(x) माइनस KF(x) था। ठीक है, तो MX डबल डैश -X इधर आके प्लस KX हो गया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह आपने इक्वेशन याद रखनी है और ये हमने कहा है कि ये हमारे पास -BX डैश के इक्वल है। ठीक है, ये FD, तो यहाँ पे इक्वेट किया और यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, फिर जब इस साइड पे आ गया तो ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि जो मैथ है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, यहाँ पे X को अकेले रखना है, यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट ना हो। तो M है तो हमने M को यहाँ पे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन के साथ ताकि कांस्टेंट खत्म हो जाए। तो हमारे पास फिर जो इक्वेशन आ गई है वो ये आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कहा है कि B/M, यानी कि ये जो चीज़ है B/M ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और इसको हम कहते हैं W0 के इक्वल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से X डबल डैश, अब आपने क्या किया, ये जो B/M की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया ना, इसको आपने इस जगह पे पुट किया इस इक्वेशन की, तो आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई है ये जीटा। ये जो वर्ड है इसको हम जीटा पढ़ते हैं, 2 जीटा X डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 107 आ गया। अब हमने जो चीज़ पढ़ी है ना उसकी हमने एग्जाम्पल करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, एक मैथ गिवन है जो कि वाई एक्सिस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से, और उसकी हमारे पास न्यूमेरिकली इक्वल टू 6y है उसका मैग्नीट्यूड। ये आई थिंक हम एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं, वही एग्जांपल है, जस्ट स्टेप थोड़े चेंज होंगे। और रेस्ट पे हमारे पास y10 है और पार्टिकुलर डैम्पिंग फोर्स क्या है उसकी 6 है। ठीक है, 6 टाइम्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि स्पीड के 6 टाइम है। तो आपने पोजीशन फाइंड करनी है एक, तो दूसरा वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें बाय न्यूटन सेकंड लॉ आपको क्या कहा हुआ है, F इक्वल टू M होता है। ठीक है, तो यहाँ पे M की जगह पे आपने 4 पुट किया M की वैल्यू, और Y A को हमने कहा A इज इक्वल टू dy² y। ठीक है, हमने रखा यहाँ पे R की जगह पे। तो डबल डेरिवेटिव था तो हमने दो डॉट लगा लिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डॉट क्यों लगाएं। अच्छा, मैग्नीट्यूड 6 था, -6 डैश था। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, नेट फोर्स हमारे पास क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, FD। तो फोर्स हमारे पास क्या थी, मैंने आपको बता दिया था, फोर्स हमारे पास ये है 6y, उसका मैग्नीट्यूड है। तो टुवर्ड y एक्सिस जा रही है तो F हमारे पास क्या हो जाएगी -6y। तो यहाँ पे हमने रखा -6y यहाँ पे पुट की। ठीक है, इस इक्वेशन की, और दूसरी साइड पे डैम्पिंग फोर्स ये वाली जो भी हमने ये निकाली है ये पुट की और इसको इक्वेट किया, और यहाँ से आपने ये जो फोर्स निकाली है नेट फोर्स वो किसके इक्वेट किया आपने, F के।
ठीक है, हमने कहा कि F इज इक्वल टू नेट F यानी कि नेट फोर्स। ठीक है, F हमारे पास 4y डैश था और नेट फोर्स जो भी हमने ये वाली कैलकुलेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई। इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, यानी कि 4 को हमने यहाँ से ख़त्म किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो 4 को हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। यूजिंग ICS मेथड यूज करके आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको देखिए T0 का आ गया था, y10, ये सारा कुछ आपको गिवन था, तो आपने यहाँ से ये सारी इक्वेशंस में वैल्यू पुट की तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया ICS के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल नंबर 108। अच्छा, आयलर थ्योरम डेरिवेशन, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है, इसके सारे स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, इसका प्रूफ यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है O, ये सेंटर में O। ठीक है, अच्छा जी, वी टेक स्फेयर S, और हमारे पास स्फेयर क्या है, यहाँ पे S स्फेयर ले रहे हैं हम। ठीक है, फर्दर वी टेक O एट सेंटर ऑफ स्फेयर, यानी कि स्फेयर है ये जो हमारे पास गोलू सा है ना, ये स्फेयर है, तो इसके सेंटर में हमने O पॉइंट ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास A B जो है दो, हमारे पास ये देखें A और B, ये दो हमारे पास डिस्टेंस पॉइंट हैं स्फेयर में। ठीक है, स्फेयर के अंदर है। एज अ बॉडी मूव, जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी द पॉइंट ऑन O, ये जो पॉइंट है ना, रिमेन फोकस्ड एंड A B सफर डिस्प्लेसमेंट, तो इनके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि डिस्टेंस कवर करेंगे ये। ठीक है, ये सारा कह रहे हैं कि A डैश और B डैश, यानी कि ये जो A डैश है और ये जो B डैश है, ये हमारे पास क्या है, न्यू लोकेशन ऑफ पॉइंट A B आफ्टर द इनके जब हमारे पास टाइम इंटरवल डेल्टा T के बाद ये जो हमारे पास आया है ना, थोड़े टाइम के बाद जो हमारे पास A B है वो है, उसकी लोकेशन है पॉइंट्स की, ये अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसी तरह A डबल डैश B डैश की भी आपको यहाँ पे गिवन है। कह रहे हैं कि जब हम A B एंड A डैश B डैश, यानी कि ये A और ये B और A डैश और B डैश और A डैश, इन पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट बने हुए हैं 4, यानी कि A डैश B और B डैश, इन पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बाय ग्रेट सर्कुलर एरिया आल्सो वी ज्वाइन। अच्छा, ये बता रहे सारा हमने इनको ज्वाइन कैसे किया, तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी CA डैश डबल डैश, देख लेते हैं बन रही है। ये हमारे पास एक और पॉइंट है C, यहाँ पे C और डबल डैश और B डैश, इनके यहाँ से यूं एक ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, और एक बन रही है CA और A डबल डैश, यानी कि CA और डबल डैश, यानी कि ये एक ये ट्राइंगल बन रही है ऐसे। देखिए कह रहे हैं हमारे पास डिफरेंट ट्राइंगल बन रही है, बता रहे हैं कौन कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये दो ट्राइंगल बन रही हैं, और कह रहे हैं कि M इज़ लेस देन CA डैश, ये बता रहे हैं कि क्या किससे लेस है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्विवेलेंट है, ये सारा रीड आउट कर लेना है। तो इन्होंने एंड पे क्या प्रूव किया कि जो ट्राइंगल CABA थी वो किसके इक्विवेलेंट थी, ट्राइंगल CA डैश B डैश के, यानी कि ट्राइंगल CAB, यानी कि ये CA और B, ये जो ट्राइंगल बनी थी ये किसके इक्वल थी, CA डैश और B डैश, यानी कि इस ट्राइंगल के इक्विवेलेंट थी, ये हमने प्रूव किया इस थ्योरम में। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 109, इसमें हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम, इसको हमने प्रूव करना है, इसकी सारी आपने ये स्टेटमेंट रीड आउट करना है, सारा रीड आउट करने वाला है, इसके मेन पॉइंट गिवन है। मॉड्यूल 10, किनेमैटिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर स्पेस टाइम एंड मैटर। अच्छा, किनेमैटिक क्या होती है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद, अच्छा ये जो है मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स, इस पे मैथ की पूरी बुक भी बनी हुई है। मैकेनिक्स डील विद, जिसमें वेक्टर्स और इन चीज़ों का पूरा कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने रीड आउट कर लेनी है, उसमें सारा थ्योरी है। उसके बाद इसके फीचर्स हैं कुछ, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, इसमें पोजीशन बताते हैं, वेलोसिटी बताते हैं, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें, रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें सारा हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसकी जो मैथ की बुक है काइनेमैटिक्स, इसमें भी हम यही फार्मूले इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद ये सारी आपके पास स्पेस क्या होती है, टाइम क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये सब आपके पास डेफिनेशन है, ये सारा जो है ना थ्योरी है आपने रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है।